जिसने शादी की उसी ने कत्ल करवाया। जिसे प्यार का वो एक प्लान था, एक मर्डर का। राजा गया हनीमून पर लौट के आया ताबूत पर। राजा की वाइफ साथ थी पर भरोसा साथ नहीं था। प्यार में धोखा था या धोखा में प्यार था। कोई बोला साजिश है तो कोई बोला एक्सीडेंट है। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो राजा रघुवंशी मर्डर केस पर है। आइए जानते हैं आज की स्पेशल वीडियो के अंदर। समय 10 मई 2025। जब राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी होती है तो पूरा परिवार खुश दिख रहा था। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट वाली बात रहती है। शादी से पहले राजा रघुवंशी सोचा था कश्मीर जाने के लिए, पर पहलगाम हमला होने के कारण कश्मीर को कैंसिल कर दिया जाता है। शादी के बाद सोनम मेघालय की टिकट बुक कर देती है बिना राजा से पूछे। जब सोनम ने ऐसा किया तो राजा भी हैरान हो गया था। राजा रघुवंशी अपनी माँ से बताता है कि सोनम ने टिकट बुक कर दी हनीमून जाने के लिए मेघालय में। उसके बाद राजा करना चाहते हुए भी मेघालय जाना पड़ा। दोनों पहले बेंगलुरु से कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर गुवाहाटी पहुंचे। गुवाहाटी पहुंचकर पहले दर्शन किए और फिर 20 मई को गुवाहाटी से निकलकर मेघालय पहुंचे और शिलांग पहुंचकर स्कूटी लेकर घूमने के लिए निकल गए। और समय फिर आया 23 मई का दिन। 23 मई की सुबह 5:30 बजे इन्होंने होटल में चेकआउट कर लेते हैं और होटल वाला भी हैरान हो गया था इन दोनों को देखकर, इतनी सुबह में कौन होटल में चेकआउट कर लेता है। और इसी दिन 330 किलोमीटर दूरी पर एक वाटर पार्क देखने के लिए निकल गए और वो भी तब जब उस जगह पर कर्फ्यू लगा था और जिस रास्ते से जा रहे थे और रास्ता बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा था। और जब ये दोनों लोग वाटर पार्क की ओर जा रहे थे तभी सोनम की सास का फोन आया, यानी कि राजा रघुवंशी की माँ का फोन आया था। थोड़ी सी इस रिकॉर्डिंग को आप लोग सुने। हेलो हेलो, हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। है? हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपास होगा फिर। मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारह थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो कह रही, मैं अभी फरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपास वापस। हाँ, खिचड़ी बना मम्मी रही का हूँ। सुबह फोन आ गया था हम्म। कि उपास है तो मैं नहाई थी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है यहाँ से। और जब ये बात हुई तो दोपहर के 1:30 बज रहे थे और फिर उसके बाद राजा के घर वाले फिर से फोन करते हैं तो अभी राजा का फोन स्विच ऑफ बताया जा। फिर राजा के घर वाले ने सोनम के मोबाइल पर फोन किया तो सोनम का भी मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। राजा के घर वाले को घबराहट हुई, पर राजा के घर वाले को लगा कि पहाड़ी इलाका हो सकता है, नेटवर्क न हो या मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। इसी वजह से वो शांत बनाकर दूसरे दिन फोन करते हैं। और समय अब आता है 24 मई को। फिर राजा के घर वाले फोन करते हैं, फिर से राजा का फोन स्विच ऑफ आ रहा था और अब राजा के परिवार वाले लोगों को हकीकत में टेंशन होने लगती है। उसके बाद सोनम और राजा जिस स्कूटी को रेंट पे लिए थे और स्कूटी पर ओनर का नंबर लिखा था और वीडियो अपने भाई के यहाँ भेजा था, तो उस राजा के भाई ओनर के फोन करता है। राजा के भाई स्कूटी वाले नंबर पे फोन करता है और स्कूटी वाले से पूछता है कि राजा और सोनम अभी तक आए कि नहीं। तो स्कूटी वाला बोलता है अभी तक राजा और सोनम स्कूटी लेकर अभी तक नहीं आए। ये सुनकर राजा और सोनम की फैमिली घबराहट में हो गई और अगले दिन ही राजा के भाई ने फ्लाइट पकड़ शिलांग आया और शिलांग आकर पुलिस वाले को इन्फॉर्मेशन की और पुलिस वाले ने उतना सीरियस नहीं लिए। राजा की फैमिली वाले इंदौर पुलिस को शिकायत लगी। इंदौर पुलिस ने मेघालय पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी और फिर उसके बाद मेघालय की सारी टीम मिलकर उन लोगों को पता लगाने लगती है। मेघालय की पुलिस खोजने निकल जाती है। उसके बाद उन्हें एक लावारिस गाड़ी मिलती है जो सोनम और राजा लेकर गए थे। एक गाइड ने बताया सोनम और राजा ने मेरी गाइड को नहीं लिए, पर एक बात बताई जो सुनकर बहुत ज्यादा हैरान वाली थी। गाइड वाला आगे बताता है 3 लोग उनके और साथ थे जो हिंदी बोल रहे थे और यहाँ के लोकल लोग हिंदी नहीं बोलते हैं। गाइड वाले आगे बताता है कि जब सोनम और राजा वाटर पार्क जाते तो सोनम पीछे थी और राजा के साथ साथ वो तीनों लड़के थे। वहाँ के लोग बताए ये जगह नो सेफ है, यहाँ बहुत खतरनाक होती है और यहाँ पर अक्सर लूटपाट होती रहती है। और उसके बाद पुलिस वाले को मिलता है एक रेड कलर का बैग। अब समय आता है 2 जून का। पुलिस टीम सोनम और राजा की सुराग ढूंढ रही थी। उन टीम वालों को खाई में कुछ दिखाई दिया और सारी टीम नीचे उतर के देखी कि खाई में एक शव था और बॉडी को पहचानना नामुमकिन था। उसके बाद बॉडी को हॉस्पिटल लाया गया। फिर सारी पुलिस वाले ने राजा के भाई को बुलाती है और राजा के भाई ने
एक कलाई पर एक राजा का टैटू देखते हुए रोने लगता है। और अब बात कंफर्म हो गई थी, ये लाश राजा की थी। उसके बाद 2 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाता है कि ये कोई हादसा नहीं था, इसे हादसा कराया गया। और अब बड़ा सवाल आता है कि राजा की वाइफ सोनम रघुवंशी किधर पर है। और फिर उसके बाद मेघालय पुलिस MP UP पुलिस से मिलकर 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लेते हैं। इसमें राज और विशाल को इंदौर से पकड़ा गया, आकाश को इंदौर के पास से पकड़ा गया। अब समय आता है 8 जून का, और 8 जून में यूपी के गाजीपुर में एक लड़की मिलती है जो कि ऐसा लगता है कि कई दिनों से सोई नहीं और इसका बाल बिखरा हुआ था, काली टी-शर्ट और काला लोअर पहनी थी। लोगों को पता नहीं था ये सोनम रघुवंशी है। और सोनम रघुवंशी होटल वाले से फोन करवाती है अपने भाई पर, और उसका भाई होटल वाले से कहता है पुलिस वाले को बुलाकर इन्फॉर्मेशन करो। और सोनम रघुवंशी के भाई को पता अभी तक नहीं है कि सोनम ने ऐसा किया है। फिर उसके बाद पुलिस वाले सोनम को पकड़ लेते हैं, और उसके बाद सोनम की गिरफ्तारी होने के बाद राजा का भाई बोलता है कि राजा का कातिल सोनम ही है। और सोनम के फादर का कहना है ये एक साजिश है मेरी बेटी को फंसाने की। पर मेघालय की पुलिस ने क्लियर ही बोल दिया राजा का खून सोनम ने ही करवाया। तो किस बारे में क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।